हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई जैसे एग्जाम में साइंस के जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसके ऑप्शन है आपका ए में तापमान, बी है आपका रेडियस, सी है आपका दूरी और डी है वायुमंडलीय दाब। यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका तापमान होगा। ठीक है, ये आरआरबी एएलपी 2019 का है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपका निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ये आपका आरआरबी टेक्नीशियन 2019 का है। ये ए बोला गया है एल्कोहल थर्मामीटर, बी है आपका पारद थर्मामीटर और सी है अधिकतम पाठ पठन थर्मामीटर और डी है निम्नतम पठन थर्मामीटर। यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका एल्कोहल थर्मामीटर होगा। ठीक है, इसका आपका कम तापमान को निम्नतम तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुत ऊंच तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए है मर्क्यूरी तापमापी, बी है आपका प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, सी है ताप विद्युत उतापमापी और डी है आपका कास्ट मापी। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है ताप विद्युत उतापमापी। ठीक है, ताप विद्युत उतापमापी से हम क्या करते हैं, बहुत ऊंच तापमान की जो चीज़ें होती हैं उनको हम मापते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। ठीक है, ये जो आपके चार ऑप्शन है इनमें से आपका किसका जो है कि वाष्पन तीव्रता से होती है, अधिक तीव्रता से, वो बताना है। ए बोला गया मिट्टी का तेल, बी है आपका जल, सी है अल्कोहल और डी है आपका पेट्रोल। कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे जो होगा सही सीक्वेंस आपका पेट्रोल होगा पहला। ठीक है, पेट्रोल सबसे जल्दी आपका वाष्पीकृत होता है, उसके बाद अल्कोहल होता है, उसके बाद मिट्टी का तेल और सबसे कम वाष्पन का जो रेट होता है वो आपका जल का होता है। ठीक है, तो पेट्रोल सबसे तीव्रता से वाष्पन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया आपसे कि निम्न में से किस में संवहन होता है। ठीक है, तो ये जो है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किन किन चीज़ों में आपका संवहन होता है। ए बोला गया है केवल ठोसों और द्रवों में, बी आपका केवल द्रवों और गैसों में और सी है केवल गैसों और ठोसों में, डी है ठोसों द्रव्य और तथा गैसों में। कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका द्रवों और गैसों में होता है। ठीक है, कन्वेक्शन इसको क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन है ना। कन्वेक्शन किस में होता है? तो कन्वेक्शन जो होता है वो आपका द्रव में और गैस में होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपका मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, तो द्रव और गैस के पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से आपका ये कन्वेक्शन के थ्रू आपका हीटिंग जो होती है वो द्रव और गैस में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। ठीक है, आपका एक वास्तविक गैस जो होती है किसमें आपका एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। ए है आपका उच्च दाब और निम्न ताप पे, बी है निम्न दाब और उच्च ताप पर, सी है आपका उच्च दाब और उच्च ताप पर और एंड डी है निम्न दाब और निम्न ताप पर। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, निम्न दाब और उच्च ताप पर जो है एक आदर्श गैस क्रिया करने के लिए सक्षम होती है ना। वास्तविक रूप से जो है वास्तविक गैस किसमें आपका आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो आपका निम्न दाब और उच्च ताप पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है ना। देहली आवृत्ति क्या होती है? इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो वो बताना है ना। तो ये बोला गया है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, और बी है आपका जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, सी है आपका जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर रहती है और डी है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। ठीक है, लाइट इलेक्ट्रिक लाइट प्रोड्यूस करना वो संभव नहीं होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे, देहली फ्रीक्वेंसी के नीचे। ठीक है, तो ये याद रखना है देहली आवृत्ति के नीचे आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने के लिए सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो ए है आपका विवर्तन, बी है ध्रुवीकरण और
सी है अपवर्तन और डी है आपका व्यतिकरण। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? किस घटना से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो लाइट होती है, प्रकाश जो होता है, वो एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा? बी आपका सही आंसर होगा, ध्रुवीकरण, ठीक है। जो लाइट होती है वो कैसा जाती है? तो एक अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स वेव की जैसा है, कुछ इस प्रकार से ट्रांसवर्स वेव आपका चलती है, ठीक है। ये अनुप्रस्थ तरंगे इस प्रकार से चलती है ना, और लाइट का जो मोशन होता है ट्रांसवर्स वेव की तरह इस प्रकार से होती है, ठीक है। और वही हमारा साउंड की बात करें तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह जाती है। लॉन्गिट्यूडनल दैट मीन्स अनुदैर्घ्य तरंग की तरह, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य तरंग कैसे आपका मूव करती हैं? तो जैसे ये जो पार्टिकल्स हैं ये आगे पीछे जाती हैं, ये आगे गई, फिर क्या होती हैं, पीछे आती हैं, आगे पीछे होकर के जो इस टाइप से आगे पीछे जो मोशन करती हैं, उस टाइप की तरंग को आपका क्या बोला जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग बोला जाता है। और ट्रांसवर्स में ऊपर नीचे जो होती है ना, वर्टिकल, ये मोशन करते हुए वेव बनाते हुए जो तरंगे चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और ये प्रकाश एक आपका क्या है कि ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो आपका ध्रुवीकरण से ये पता चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकता है, ठीक है। एक मोटा सा कमीज पहनने की जगह पे हम दो पतली पतली कमीजें पहनते हैं ठंडी के दिनों में, तो आपका ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये बोला गया है कि दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः ऊष्मा का संचरण को रोक सकती है, ठीक है। और बी है आपका, दो कमीजों के बीच में वायु की परत सुचालक के रूप में कार्य करती है। सी है, दो कमीजों के बीच में वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में कार्य करती है। और डी है आपका, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है। दो कमीज पहनते हैं ना, तो दो कमीजों के बीच में कुछ आपका वायु क्या हो जाती है? फंस के रह जाती है ना। तो वो वायु जो होता है आपका कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। इस वजह से वायु जो फंसी होती है दो लेयर्स के बीच में, कपड़ों के दो लेयर के बीच में, ये आपका कुचालक के जैसा काम होता है। और हमें क्या है कि गर्मी महसूस होती है। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, शरीर का तापमान जो होता है, बाहर के तापमान के से कंपेरेटिवली वो वार्म बना रहता है, गर्मी बनी रहती है, ठीक है। और हमें गर्म फील होता है, ठीक है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर आपका नहीं निकल पाता है, रिलीज नहीं हो पाता है, ठीक है। इस वजह से हमें गर्मी बनी रहती है और हमें गर्म लगता है, ठीक है, दो पतली कपड़ों को पहनने से भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। गैस फ्लेम जो होता है, जैसे आपका गैस को जलाते हो तो वो पार्ट जो सबसे गर्म होता है उस भाग को क्या बोलते हैं? ए बोला जा रहा है ब्लू जोन, और बी है आपका नॉन लुमिनस जोन, सी है आपका लुमिनस जोन, और डी है डार्क जोन। कौन सा सही आंसर होगा? नॉन लुमिनस जोन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नॉन लुमिनस जोन जो आपका वो पार्ट होता है जहाँ पे जो फ्यूल होता है वो अच्छे तरीके से, गैस जो होता है अच्छे तरीके से जलता है, ठीक है। जब पूरी तरीके से जलेगा तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बना रहा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका कलरलेस होता है, इस वजह से ये इसका कलर नहीं दिखाई देता है। और ये कैसा होता है? नॉन लुमिनस होता है, जलता हुआ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी तरीके से दहन हो रहा होता है और वहीं पे आपका सबसे ज़्यादा ताप भी होता है, ठीक है। तो याद रखना है, सबसे बाहर का जोन होता है ये दिखता नहीं है, नॉन लुमिनस जोन होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने 10 MCQ को कवर किए छोटे से वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।